भारत के लिए वाज़े पैगाम है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। सिंदूर 2 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब मॉक ड्रिल स्टार्ट हो चुकी हैं एंड पाकिस्तान रात को सो नहीं पाएगा। दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। भारत जो है वो ऑपरेशन शील्ड कर रहा है। भारत में कल रात श्रीनगर के अंदर बताया गया कि जी ब्लैकआउट किया गया है, जहाजों की परवाजें सुनी गई। भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। वो पागल है, वो इंसेन है। And India of course keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि एक बार फिर से मिशन सिंदूर जो 2 है वो लोडिंग हो रहा है? देखिए मिशन सिंदूर 1 तो उन्होंने देख लिया है, अब वो मिशन सिंदूर 2 देखना चाहते हैं तो कर लें अटैक पाकिस्तान पे। तो देख ले पाकिस्तान कौन सा प्रिपेयर नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर टाइम बैठा हुआ है। हाँ। वो छुप के नहीं किया। हाँ। आज से 3 दिन पहले वो अपनी लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारे जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज है। ये आप न्यूक्लियर वेपन का पर्पस क्या है, ये किसकी सुरक्षा कर रहा है? दिफा जिसको आप उर्दू में कहते हैं, हमारे यहाँ उसको हिंदी में सुरक्षा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों 7 मई को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका खौफ पाकिस्तानियों में अभी भी है। भारत में कल मॉक ड्रिल अनाउंस की थी सरकार ने और उसके बाद पाकिस्तानियों को लगा कि फिर से कुछ हमला करने वाले हैं और राफेल को अपने बॉर्डर पे देखकर पाकिस्तानी रात भर सोए नहीं। मॉक ड्रिल भले ही कैंसिल हो गई थी लेकिन सेना सतर्क है और जो वायुसेना है वो भी सतर्क है और उसने कई अभ्यास किए हैं बॉर्डर के इस तरफ। हालांकि पार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मॉक ड्रिल कल की कैंसिल हो गई थी, अब वो कल यानी 31 तारीख को होगी। कुछ सुरक्षा कारणों से और तैयारियां नहीं थी तो मॉक ड्रिल नहीं हो पाई। अब पाकिस्तानी को फिर डर है, 29 को तो ये सोए नहीं है, 31 को फिर ये सोएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें डर है कि मॉक ड्रिल के बाद फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, भारत किसी तरह का हमला कर सकता है। जिस तरह से मोदी जी ने बोला है कि चैन की रोटी खाओ, नहीं तो गोली है ही, उसके बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से डरे हुए हैं, इनकी सेना डरी हुई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हाँ। वो छुप के नहीं किया। हाँ। आज से 3 दिन पहले वो अपनी लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारे जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। अच्छा। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था, रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा जमीनी सिस्टम कहाँ था? अगर जमीनी हुआ है तो फिर जमीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा जमीनी सिस्टम इतना तेज है, हम किसी जहाज को किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फजाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फजाई सिस्टम इतना खराब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने जबानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीजों पे यकीन कर लेंगे? इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा। ये कोई चीज नहीं करते जब तक तूफान सर पे ना आ जाए, जब तक गोले और रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे शहरों में ना गिरना शुरू हो जाए, उस वक्त तक ये उठते नहीं है, यकीन नहीं करते कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे थे। और अभी भी यही 20 साल जैसे आपने कहा, 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गज़वा हिंद और भारत, आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की ज़मीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूँ उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूँ। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और
जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हुए जैसे हम एनालिसिस करके कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफ़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया, उनकी ट्रेन्स और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निज़ाम वो हमने बंद किया। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कन्फ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगे। बनाया जा रहा है कि 27 साल हो गए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बने हुए, और तकरीबन इतना ही टाइम, बल्कि इतना ही टाइम जो है वो भारत को भी हुआ है। सबसे पहले हम इस खबर की तरफ ही आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या किसी तरह की सिक्योरिटी या किसी तरह की ताकत किसी कंट्री को देते हैं? जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि क्लैशेस हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, और उसके बाद जिस तरह से जो है रोका गया और यही कहा गया कि जी दोनों न्यूक्लियर पावर हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है। ये आप न्यूक्लियर वेपन का पर्पस क्या है, ये किसकी सुरक्षा कर रहा है? दिफा जिसको आप उर्दू में कहते हैं, हमारे यहाँ उसको हिंदी में सुरक्षा कहते हैं। किस चीज़ की सुरक्षा कर रहा है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपका न्यूक्लियर वेपन सुरक्षा कर रहा है आपकी अज्ञानताओं का। आपकी न्यूक्लियर वेपन सुरक्षा कर रहा है आपके प्रोग्रेसिव होने का, कि वो आपको प्रोग्रेसिव होने देना नहीं चाहता। आप ये न्यूक्लियर वेपन इसलिए रखे हो क्योंकि जो भी आदमी आपको आकर के अक्ल की बात बताएगा, आप कहेगा नहीं जी हम उसके ऊपर वो मार देंगे न्यूक्लियर वेपन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दो बातें तो स्पष्ट हो गई ना। ऑपरेशन सिंदूर ने दो चीजें स्पष्ट कर दी। नंबर वन, कि भारत जो है पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान को खाना होता, पाकिस्तान की आर्मी को कंक्लूसिवली डिफीट करके पाकिस्तान की टेरिटरी को अपने अंदर मिलाना होता, तो ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं था। पूरा विश्व भारत के साथ था, और जो जन समर्थन है और जन आकांक्षा जो है भारतवर्ष में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से यही आशा रखी हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एक ऐसा युद्ध करेंगे जो कि निर्णायक युद्ध होगा, और उसके बाद पाकिस्तान नाम की चीज जो है वो सब जो विश्व पटल पर से गायब हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने जिसे कह लीजिए रिस्ट्रेंटफुल, कैलकुलेटेड और प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया। उन्होंने ये फोर्स क्यों यूज किया? आपने ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये इसलिए बनाया है ताकि आप पहलगाम में आतंकवादियों को भेज सकें, और फिर लोगों से वो आतंकवादी पूछे कि तुम कलमा पढ़ो, और वो कलमा ना पढ़े तो उनका पैंट उतार करके देखें कि ये इसका जो है वो खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद उसको गोली मार दें। इन चीजों की इनकी सुरक्षा के लिए आपने न्यूक्लियर वेपन रखा है। ये हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन रखा है, दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन रखा है। वरना इस न्यूक्लियर वेपन की वजह से इतने सैंक्शन पड़े हैं कि आज आपके देश की जो इकोनॉमिक पुअर कंडीशन है, जो आर्थिक बदहाली है, उसका रिस्पॉन्सिबल ये न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन आपकी सुरक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि ये मैं आप ही के पाकिस्तान टीवी से सुना हूं तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए इस सेंटेंस का क्रेडिट मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो आपकी सुरक्षा नहीं कर रहा है। आप साले को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा किए पड़े हो। जो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इस बार जो आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से सारी दुनिया, सारा विश्व जो है वो आपके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि आप अपना